हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको पैटर्न्स की एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 12। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 13A। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रूल एंड फिल इन द मिसिंग नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ कुछ वैल्यूज़ दी हैं और आगे दो वैल्यूज़ आपसे एक्स्ट्रा पूछी गई हैं और रूल भी पूछा गया है कि यहाँ पर आपको ये जो पैटर्न दिया गया है इसमें क्या रूल नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप फर्स्ट वैल्यू को देखो। फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1/4। 1/4 जो होता है ना वो 1 से छोटा होता है, क्योंकि हमने यहाँ 1 को डिवाइड किया है 4 से। तो जब हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 से छोटा हो जाएगा। और लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में लिखा है 1। तो इन दोनों में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1/4 का मतलब है 1 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 1 से छोटा है। और यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है, आंसर 1 लिखा है। मतलब जैसे हम राइट हैंड पर जा रहे हैं तो आंसर क्या हो रहा है, बड़ी डिजिट हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है ना। अब आप पहली और दूसरी को देखो, इनको माइनस करो आप। अगर आप इनको रफ में माइनस करोगे तो राइट हैंड पे जाने पे बढ़ रही थी, तो इन दोनों में बड़ी कौन है, सेकंड वाली बड़ी है। तो आप क्या करें, रफ में सेकंड वाली में से 1/2 में से माइनस करो 1/4 को। तो आपको इन्हें अगर माइनस करना है तो आपको पहले लेना पड़ेगा 2 और 4 का एलसीएम। फर्स्ट टर्म आपने प्रीवियस चैप्टर्स में सीखा था एलसीएम किस तरह फाइंड करते हैं दो वैल्यूज़ का। तो हमें 2 के टेबल से दोनों को डिवाइड करना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 के टेबल से ये 2 डिवाइड होगा, 1 को ऐसे ही लिखेंगे, 2 1 जा 2। इन दोनों 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। 2 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 के टेबल में 4 आता है 2 जा। 2 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 माइनस 4 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 1 जा। 1 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1। 2 में से जब 1 को माइनस करोगे तो आंसर बचेगा 1/4। तो आपने यहाँ दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। तो डिफरेंस निकाल के पता चला कि इन दोनों में जो फ़र्क है वो 1/4 का फ़र्क है। मतलब ये वाली 1/4 छोटी है और ये वाली अगली 1/4 बड़ी है पिछली वाली से। ठीक है, और देखो अब हम इन दोनों का डिफरेंस भी फाइंड करते हैं। पहला और दूसरे का डिफरेंस तो हमने निकाल लिया, अब हम दूसरे और तीसरे का डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस में माइनस करते हैं। तो पहले हम बड़ी देखेंगे, बड़ी कौन है, तीसरी वाली बड़ी है, पिछली वाली जो थी वो तो छोटी थी, क्योंकि हम राइट हैंड पे जब जा रहे थे तो वैल्यू बढ़ रही थी। तो हमें 3/4 में से माइनस करना है किसको, दूसरी वैल्यू जो 1/2 थी। तो यहाँ पे 4 और 2 का एलसीएम हमने ऑलरेडी निकाला था। 4 और 2 का एलसीएम जब यहाँ, तो आंसर कितना आया था 4 और 2 के एलसीएम का 4। अब 4 के टेबल में 4 कितनी टाइम्स आता है, 1 जा। उस 1 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर 3 आएगा। 2 के टेबल में 4 कितनी जा आता है, 2 2 जा 4 होता है। 2 की 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1/4। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, जब हमने फर्स्ट 2 का डिफरेंस फाइंड करा तो वो, और जो नेक्स्ट 2 का जो डिफरेंस फाइंड करा वो दोनों के दोनों सेम आए। मतलब हर वैल्यू में आगे जाने पर जो डिफरेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है, सेम, हर जगह सेम। आगे जाने पर वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। आगे जाने पर वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, क्योंकि सबसे पहली वैल्यू छोटी थी और जो सबसे लास्ट में दी गई थी वो बड़ी थी। तो बढ़ रही थी वैल्यू, इसलिए हम पिछली वैल्यू को अगली वैल्यू बनाने के लिए प्लस करेंगे। बढ़ा रहा है ना, देखो अगर माइनस करोगे ना तो 1/4 से वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी बनेगी। जबकि ये जो 1/2 है ना, ये 1/4 से छोटा नहीं है, ये इससे बड़ा है। राइट हैंड पे जाने पे वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। इंक्रीज करने के लिए हमें माइनस नहीं करना, प्लस। तो अब आप कहेंगे कि ये तो माइनस करा सर ने, यहाँ प्लस क्यों नहीं करा। वो हमने इन वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस ढूंढा। क्या ढूंढा,
डिफरेंस, तो डिफरेंस ढूंढने के लिए, फ़र्क ढूंढने के लिए माइनस ही करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं दो वैल्यू दूं, एक 5 और एक 3, आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच का फ़र्क बताओ, डिफरेंस बताओ, तो आप कहेंगे कि सर 5 - 3 2, दोनों के बीच में जो फ़र्क है वो दो वैल्यू का फ़र्क है। 5 जो है वो दो वैल्यू बड़ी है और 3 जो है वो दो वैल्यू छोटी है। तो दो कौन है? दो इनके बीच का डिफरेंस है। तो किसी भी दो वैल्यू के बीच का डिफरेंस अगर फाइंड करना हो ना तो हमें माइनस ही करना होता है। अब वो डिपेंड करता है ये कि हमें यहाँ पर, जैसे मैंने बताया, डिफरेंस फाइंड करने के लिए तो माइनस ही करना है, बट यहाँ पर अगली वैल्यू हमें ये देखना है कि वो बढ़ रही थी या घट रही थी। अगर वो घट रही होती तो हमें माइनस करना होता डिफरेंस को, और अगर बढ़ रही है तो हमें डिफरेंस जो आया है वो प्लस करना है। तो फिलहाल यहाँ पर 1/4 से 1/2 बनाने के लिए जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस बढ़ रहा है, ना कि घट रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, कितना प्लस करना पड़ेगा? पिछली वाली वैल्यू में ये जो डिफरेंस आ रहा है 1/4 का, उसको प्लस करना है। तो हर बार जो डिफरेंस है इनमें जुड़ता जाएगा और आंसर बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो अगली वैल्यू में भी हमें क्या करना पड़ेगा? 1 है तो 1 में ऐड करना पड़ेगा किसको? जो डिफरेंस आया था, क्योंकि हम जैसे राइट हैंड पे जा रहे हैं तो वैल्यू को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए प्लस कर देंगे। फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लेंगे? 1। 1 लेने के बाद 1 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4। 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है? 1, 4 जा 4, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 4 कितने जा 4 होता है? 1 जा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, फिर जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जो अगला टर्म आएगा वो क्या आएगा? 5/4। वो कैसे बनाया हमने? पिछली वाली में डिफरेंस जो था वो जोड़कर बनाया, और जोड़कर बनाया इसलिए वैल्यू 1 से क्या हो गई? बड़ी हो गई। अब अगली वैल्यू बनाने के लिए फिर दोबारा से प्लस करेंगे 1/4 को। ठीक है, तो 5/4 आंसर आया था, उसमें प्लस कर दो 1/4। तो जब नीचे के डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, नीचे तो 4 ही लिख दो, 5 और 1 को ऐड करके 6 कर दो। तो 6/4 2 के टेबल से कट जाते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो फाइनली जो यहाँ आंसर आएगा वो आएगा 3/2। अब हम लिखेंगे रूल, कि हमने यहाँ कौन सा रूल फॉलो करा। अगर हमें अगला नंबर बनाना है तो हमने क्या रूल लगाया है? पिछली वाली वैल्यू में ऐड कर देना है 1/4। तो रूल में आप क्या लिखेंगे? प्रीवियस नंबर प्लस करेंगे 1/4, तब जाके नेक्स्ट वैल्यू बनेगी। तो इस तरह से पार्ट नंबर ए करेंगे। अब देखें पार्ट नंबर बी। बी पार्ट में आपको सबसे पहली वैल्यू क्या दी है? 2.5, और लास्ट में क्या दिया है? 1। मतलब जैसे जैसे इधर की तरफ आएंगे तो वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हमें वैल्यू को घटाने के लिए क्या करना है? माइनस। घटाने के लिए या तो माइनस किया जाता है या फिर डिवाइड किया जाता है, दो ही चीज़ करी जाती हैं। अगर किसी वैल्यू को आपको घटाना है, सपोज करो मैंने एक नंबर 8 दिया आपको, मैं कह रहा हूँ आप इसे घटाओ। अगर आपको इसे घटाना है ना तो आप इस नंबर को या तो माइनस करोगे कोई भी वैल्यू, तब ये कम हो जाएगी, या फिर इस 8 को डिवाइड कर दो किसी भी नंबर से तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? तो भी ये 8 के बदले 4 बन जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, और माइनस करेंगे तो भी कम। तो किसी भी वैल्यू को अगर कम किया जाना है तो हमें या तो माइनस करना होता है या फिर डिवाइड। अब वो आपको खुद क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके पता लगाना होगा कि किस में माइनस किया जाना है और किस में डिवाइड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखोगे पहली वैल्यू थी 2.5। 2.5 का मतलब 2 से ज़्यादा है ये। 2.5 जो होता है ना वो 2 और 3 के बीच में आता है, तो ये 2.5 है। अगली वैल्यू आपकी कम हो गई, कितनी कम हो गई? ये थी 2.5 और ये थी 2, कितनी कम हुई? कम का मतलब माइनस, कितनी कम? हाफ वैल्यू इसके अंदर कम हो गई। अब 2 से बन गया 1.5, 2 से बन गया 1.5। 1.5 भी 2 से क्या होता है? कम। तो कम के लिए यहाँ पे भी माइनस हुई है वैल्यू, कितनी माइनस हुई है? आधी वैल्यू माइनस। ठीक है, उसके आगे गए तो 1.5 से बन गया 1, फिर और कम हो गई तो माइनस हो गई। 1.5 था बन गया 1, तो इसमें भी कितना कम हो गया? आधा। अब अगली वाली में भी आपको क्या करना है? माइनस करना है हाफ। ठीक है, तो माइनस हाफ करेंगे तो 1 था
पार्ट नंबर बी में 1 दिया था, उसमें से कम कर देंगे हाफ को। तो 1 में से जब हाफ को माइनस करेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है 2। 1 2 जा 2, 2 इंटू 1 विल बी 2 माइनस 2 1 जा 2 होता है, 1 इंटू 1 विल बी 1 और 2 में से जब 1 माइनस होगा तो आंसर आएगा 1/2। मतलब यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक जो था उसके अंदर आएगा 1/2। अब अगली वैल्यू बनाने के लिए फिर दोबारा कम कर दो, कितना कम, हाफ। सब में सेम कम करना है, ठीक है ना। तो अब इसमें भी हाफ कम करेंगे, तो हाफ में से हाफ कम करेंगे तो सेम में से सेम माइनस करने पे आंसर क्या बनता है 0। तो हमने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स जो थे उनमें भर दिया। अब रूल लिखते हैं। रूल में हमने क्या देखा कि जो भी प्रीवियस वैल्यू थी, प्रीवियस नंबर, उसमें आपको कम कर देना है क्या, हाफ, तब जाके आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। अब देखिए पार्ट नंबर सी। सी पार्ट में आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये है 7/81, पहली वैल्यू पे नजर रखो और लास्ट वैल्यू पे। ठीक है, यहाँ पर भी 7 को डिवाइड किया गया है और यहाँ पर भी 7 को क्या किया गया है, डिवाइड। एक बार 7 को डिवाइड किया है बड़ी वैल्यू से 81 से, दूसरी बार 7 को डिवाइड करा है छोटी वैल्यू से 9 से। तो जब बड़ी वैल्यू से डिवाइड किया जाता है तो आंसर छोटा बनता है, और जब छोटी वैल्यू से डिवाइड किया जाता है, देखो यहाँ 81 बड़ी वैल्यू थी और यहाँ 9 छोटी वैल्यू, डिवाइड तो सेम को ही कर रहे हैं 7 को। तो हमने यहाँ ऑब्जर्व करा कि सेम नंबर डिवाइड हो रहा है, पहले तो बड़े से डिवाइड हो रहा है और बाद में छोटे से। तो बड़े से डिवाइड होगा तो आंसर छोटा बनेगा, और जब छोटे से डिवाइड होगा तो आंसर बड़ा बनेगा। यानी ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी। तो छोटी वैल्यू से इधर की तरफ जा रहे हैं तो बड़ी होती जा रही है, तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 के ए और बी पार्ट में बताया कि जब भी आपको किसी वैल्यू को बढ़ाना होता है तो आप उसमें या तो प्लस करोगे या मल्टीप्लाई, घटाना है तो माइनस या फिर डिवाइड। ये बात याद रख लें, अगर किसी वैल्यू को आपको डिक्रीज करना होता है, घटाना होता है, तो उसमें या तो हम माइनस करेंगे या फिर डिवाइड। इस क्वेश्चन में जैसे जैसे आगे जा रहे हैं बढ़ रही है वैल्यू, तो वैल्यू बढ़ाने के लिए माइनस या डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या प्लस, आइदर मल्टीप्लाई और प्लस, इन दो में से एक चीज़। अब प्लस कब होगा, जब इनका डिफरेंस सेम आए। अगर आप इनको रफ में माइनस करके देखो तो डिफरेंस अगर सेम आ जाए, जैसे पार्ट नंबर ए में आया था डिफरेंस 1/4, तो इन्हें जब आप रफ में माइनस करके देखोगे तो इनका आंसर सेम आएगा ही नहीं। अगर आप रफ में इन्हें माइनस करोगे ना तो इनका आंसर सेम नहीं आएगा, यानी इनमें जो है ना वो डिफरेंस सेम नहीं है। और जब डिफरेंस सेम नहीं आएगा ना तो हमें फिर प्लस नहीं करना, डिफरेंस वाले में प्लस देखते हैं या माइनस देखते हैं, हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो 7/81 है, क्या है 7/81, इसको आपको ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 7/81 से अगला नंबर जो बना वो बना 7/27। तो 7 को ही डिवाइड किया जा रहा है, बड़ी वैल्यू से पहले करा था तो आंसर छोटा बना था, अगली बार 81 से ना करके 27 छोटी वैल्यू से डिवाइड करा तो आंसर इसका सॉल्व करके बड़ा बनेगा। तो बढ़ रहा है इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें ताकि आंसर 27 बन जाए, तो आप देखो 27 के टेबल में 81 कितनी बार आता है। अगर आप रफ में करोगे ना 27 3 जा करोगे तो 7 3 जा 21, 2 कैरी, 3 2 जा 6 + 2 8, तो 27 के टेबल में 81 3 जा आता है, तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा। अब इस 3 से 81 को कट करोगे तो 3 1 जा 3 होगा, इसको कट करेंगे तो 3 2 जा 6, माइनस करके रिमाइंडर बचेगा 2। रफ में डिवाइड कर लेना आप, अगर आपको दिक्कत हो रही है इस तरह से डिवाइड कर लेंगे आप, ठीक है। तो हमें 3 से 81 को डिवाइड करना है, तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 और 1 21, 3 7 जा 21। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7/27। तो देखो यहाँ पर वही लिखा है 7/27। तो इस नंबर से इस नंबर को बनाने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि राइट हैंड आने पर वैल्यू बढ़ रही थी और बढ़ाने के लिए या तो प्लस किया जाता है या मल्टीप्लाई। प्लस क्यों नहीं करा,
क्योंकि अगर हम इनको माइनस करके देखते ना, जो ये वैल्यू दे रखी है, पहले इन दो को माइनस करते फिर इन दो को, तो वो डिफरेंस सेम नहीं आता। और जब सेम नहीं आता तो फिर हमें प्लस या माइनस नहीं करना होता, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब अगली वैल्यू देखो, 7/27 से 7/9 है। क्या है? 7/27 दिया था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि इधर आने पे, राइट हैंड आने पे पिछला नंबर छोटा था और अगला नंबर बड़ा बन रहा था, इंक्रीज हो रही थी वैल्यू, इसलिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब 9 के टेबल में 27 कितने जा आता है देखोगे आप, 9 3 जा 27, तो आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे भी किससे करनी है? 3 से। ऊपर 3 नीचे 27 कट जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा, तो फाइनली आपका आंसर 1/9 आ जाएगा। सॉरी 1 नहीं, 7 × 1 7/9, 7/9 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर 7/9। अब अगला नंबर लिखेंगे तो उसमें भी आपको वही वर्क करना है जो आपने यहाँ करा था। अभी आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया था। आपने किससे मल्टीप्लाई किया था? 3 से। तो दोबारा से आपको वही वर्क करना है, 7/9 जो आया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम रफ में करेंगे 7/9 को मल्टीप्लाई 3 से। तो 3 से ऊपर और नीचे कट जाएंगे दोनों नंबर, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फाइनली आंसर आएगा 7 1 जा 7 और नीचे 3। तो अगला नंबर जो आ गया वो आ गया 7/3। अब नेक्स्ट वैल्यू बनाने के लिए फिर वही वर्क जो हमने अभी तक सब में करा था, मल्टीप्लाई बाय 3 इधर भी, मल्टीप्लाई बाय 3 इधर भी, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। तो रफ में लिखेंगे 7/3 आया था, उसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7। तो अगला नंबर क्या आ गया? 7। फिर दोबारा मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 7 3 जा क्या हो जाएगा? 21। तो आपके फिल इन द ब्लैंक जो थे उसमें क्या आ गया? पहला आया 7/3, फिर 7, फिर 21। अब रूल क्या देखा हमने? हमने ये देखा कि जो भी प्रीवियस वैल्यू थी उनको मल्टीप्लाई करना है किससे? 3 से, तब जाके अगला न्यू नंबर बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्ट नंबर सी करेंगे। अब डी पार्ट देखें। फर्स्ट वैल्यू है 0.001 और यहाँ जो लास्ट वैल्यू दिया है 0.1। इनमें पहले आप ये देखो कि ये छोटी थी या बड़ी थी, मतलब इधर जाने पर, राइट हैंड जाने पर आंसर बढ़ रहा है या घट रहा है, पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो। तो यहाँ पर आप देखोगे पॉइंट के आगे 0 है और यहाँ पर देखोगे तो पॉइंट के आगे क्या है? 1, 0 और 1। तो 0 पॉइंट के बाद जो दिया है वो छोटी वैल्यू है और इधर पॉइंट के आगे जो दिया है 1 वो एक बड़ी वैल्यू है। ध्यान से देखो, पॉइंट के जस्ट आगे 0 है और यहाँ पॉइंट के जस्ट आगे 1, तो 0 छोटा होता है 1 बड़ा, मतलब इधर आने पे वैल्यू आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब इंक्रीज होने के लिए मैंने आपको बताया था दो ही चीज़ कर सकते हैं अगर किसी वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो या तो आपको प्लस करना होगा इंक्रीज करने के लिए, या फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो किसी भी वैल्यू को अगर आपको इंक्रीज करना है तो दो ही चीज़ करनी होती है, प्लस या फिर मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ जो है मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई? यहाँ पे आप पॉइंट को देखो, पॉइंट पहले ना ऐसे था क्वेश्चन, ये सब जो मैं करके दिखा रहा हूँ ये रफ वर्क होता है, ये हम रफ में करेंगे। ठीक है, फेयर में तो आपको बस ये जो मैंने यहाँ लिख के दिखाया है ये करना है, ये तो सिर्फ एक रफ वर्क है। 0.001 ऐसे था। अगली वैल्यू में आपने क्या देखा कि ये जो पॉइंट था ना, यहाँ से हट के एक डिजिट आगे चला गया, तो आंसर हो गया 0.01। फिर ये पॉइंट हट के एक डिजिट और आगे चला गया, तो ये हो गया 0.1। फिर आप यहाँ ये जो तीनों नंबर दिए हुए हैं क्वेश्चन में, आप क्या देख रहे हैं? पॉइंट पहले तो 3 डिजिट के पीछे था, फिर अगली बार 2 डिजिट के पीछे, फिर अगली बार 1 डिजिट के पीछे। तो पॉइंट जो है, पॉइंट कहाँ जा रहा है? पॉइंट राइट हैंड पे शिफ्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे था ना, अगली बार इधर आ गया तो ये नंबर बन गया। ऐसे था 0.001, पहले पॉइंट यहाँ था, अगली बार ये पॉइंट उठ के यहाँ आ गया तो राइट पे चला गया, तो आंसर क्या बन गया? 0.01, जो कि ये रहा। फिर अगली बार ये पॉइंट यहाँ से हट के कहाँ आ गया? आगे आ गया, तो ये हट गया यहाँ से, तो क्या बन गया? 0.1, जो कि यहाँ दे रखा है। तो हम क्या देख रहे हैं? पॉइंट राइट हैंड पर जा रहा है। तो राइट हैंड पे जब पॉइंट जाता है ना, तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है किससे? या तो 10 से, या 100 से, या 1000 से। अब कैसे पता चलेगा कि 10 से मल्टीप्लाई होगी या 100 से मल्टीप्लाई होगी या
1000 से किससे मल्टीप्लाई होगी, वो उसके लिए हम देखेंगे पॉइंट कितनी डिजिट आगे जा रहा था। देखो यहाँ था पहले पॉइंट 0, पॉइंट यहाँ था 001, अगली बार पॉइंट कहीं और दिखाई दिया, यहाँ दिया 0.01, मतलब यहाँ से हट के पॉइंट इधर आ गया था और ये हट गया था। तो कितनी डिजिट आगे गया पॉइंट, यहाँ से इधर आने पे एक ही डिजिट तो आगे गया ना, तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। तो रूल क्या है, रूल है प्रीवियस वैल्यू में मल्टीप्लाई 10 लगना है। तो जैसे जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई करते जाओगे, इसकी इधर लाने के लिए मल्टीप्लाई 10, तो पॉइंट यहाँ से हट के एक डिजिट आगे पहुँच जाएगा। फिर दोबारा मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो पॉइंट यहाँ से हट के एक डिजिट आगे आ जाएगा, तो पॉइंट 1 के पीछे आ जाएगा। फिर अगली बार मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, तो जब आप पॉइंट 1 की 10 से करोगे तो पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई करने पे एक डिजिट आगे आ जाएगा। क्यों एक डिजिट, क्योंकि 10 में एक ज़ीरो है। अगर 2 डिजिट आगे आता ना तो 10 ना लेते 100 लेते, 2 ज़ीरो लेनी पड़ती, जितनी डिजिट आगे जाएगा उतनी ज़ीरो लेनी होती है। तो पॉइंट एक डिजिट आगे ले जाएंगे, तो 1 के पहले लेफ्ट पर था, अब पॉइंट 1 के राइट पर आ जाएगा, तो कुछ इस तरह लिखा जाएगा 1.0। ठीक है, ये 1 के आगे पॉइंट नहीं लगता, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसे हम बोलेंगे क्या, लिख भले से 1.0 लो आप इसे, बट ये पढ़ा जाएगा 1। फिर 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10। फिर 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 100। तो फाइनली आपका आंसर जो आना है वो आना है 1, 10 और 100, और रूल हो गया प्रीवियस नंबर मल्टीप्लाई बाय 10। तो इस तरह से ये डी पार्ट करेंगे। अब देखें पार्ट नंबर ई। ई पार्ट में सबसे पहली वैल्यू 990 है और लास्ट वाली वैल्यू 9.9। आपने क्या देखा, ये बड़ी वैल्यू और ये छोटी, मतलब इधर आने पे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। और डिक्रीज होती है जब हम या तो माइनस करें या फिर डिवाइड। तो इस केस में आपको माइनस करना है या डिवाइड, वो आप चेक करोगे। आप इनका डिफरेंस देखो, 990 में से 99 माइनस करके देखना, और फिर 99 में से 9.9 माइनस करके देखना। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर सेम नहीं आएंगे, और आंसर सेम नहीं आएंगे तो इनका मतलब डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसलिए हमें इसमें माइनस नहीं करना, हमें इसमें डिवाइड करना है। तो हम यहाँ इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब किससे डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ था 990 और इसमें क्या है 99, मतलब यहाँ की जो ज़ीरो थी लास्ट वाली वो ख़त्म कर दी इन्होंने। और ज़ीरो तभी ख़त्म होती है जब हम डिवाइड बाय क्या करते हैं 10, क्योंकि जब डिवाइड बाय 10 करते हैं ना तो नीचे की ज़ीरो और ऊपर की ज़ीरो कट जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें डिवाइड बाय 10 करना है। ठीक है, तो इधर से इधर आने के लिए हम डिवाइड करेंगे किससे, 10 से। तो हमने 990 को 10 से डिवाइड करा तो 99 बन गया। अब 99 से 9.9 बनाना है तो फिर दोबारा क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे। तो 99 के जब अपॉन में 10 आएगा तो 10 से डिवाइड करने पे पॉइंट लास्ट से एक डिजिट पहले लग जाता है। तो लास्ट की डिजिट थी 9, उसके पहले लग जाएगा, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, 9.9 हो जाएगा। फिर दोबारा डिवाइड बाय 10 करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10। तो जब आप डिवाइड बाय 10 करोगे तो पॉइंट लेफ्ट पर शिफ्ट होगा। मल्टीप्लाई करने पे देखो, यहाँ मैंने आपको 10 से मल्टीप्लाई कराई थी, तो पॉइंट जो शिफ्ट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, राइट हैंड पर। ठीक है, यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट जो शिफ्ट होगा वो राइट हैंड पे नहीं, राइट हैंड पे तो मल्टीप्लाई में जाता है, इसमें लेफ्ट पर शिफ्ट होगा, पॉइंट शिफ्ट टू लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ 9.9 था, अब एक डिजिट पीछे कर दो क्योंकि एक ज़ीरो है, जितनी ज़ीरो होंगे उतनी डिजिट पीछे। तो 9.9 था, अब हम ये पॉइंट हटा के शुरू में ले आएंगे तो ये बन जाएगा 0.99। इसके पीछे कुछ नहीं है तो इसके पीछे क्या होगा, ज़ीरो। फिर दोबारा डिवाइड बाय 10 करो तो पॉइंट और पीछे कर दो तो बन जाएगा 0.099। इसके पीछे कुछ नहीं है तो वहाँ ज़ीरो लगता जाएगा। ठीक है, फिर और डिवाइड बाय 10 करो तो पॉइंट और पीछे ले जाओ, तो पॉइंट पीछे जाने पे 2 ज़ीरो हो गई आगे, फिर 99। तो ये हो गया आपका आंसर। अब रूल लिखते हैं। रूल ये है कि जो प्रीवियस वैल्यू थी, प्रीवियस नंबर, उसको हमने मल्टीप्लाई नहीं करा, सॉरी, हमने करा था डिवाइड बाय 10।
तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पैटर्न इन द डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव पेयर। यहां पर आपसे बोला है फाइंड द पैटर्न इन द डिफरेंसेस। देखो डिफरेंसेस वर्ड है ना, और डिफरेंस वर्ड मैं आपको बता चुका हूं, डिफरेंस किसे कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं माइनस को। डिफरेंस का मतलब माइनस। तो देखो 10 से 19 बन रहा है, तो इसमें क्या हुआ, बढ़ गया तो प्लस हो गया 9। इनको माइनस कर ले, जब आप रफ में माइनस करोगे इन्हें तो आपको 9 मिलेगा, लेकिन आंसर आगे जाकर बढ़ रहा है ना, तो इसलिए +9। 19 और 30 को आपस में माइनस करोगे तो माइनस करके आंसर आएगा 11। लेकिन ये 11 प्लस हुआ या माइनस हुआ, देखो आंसर देखो 19 से 30, मतलब नंबर बड़ा है, बड़ा है तो इसका मतलब प्लस। फिर 30 से 30 से क्या बना 43, 30 से 43, तो नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसमें भी क्या हो रहा है, प्लस। कितना प्लस हो रहा है, इन दोनों को रफ में आप माइनस करके देखना तो 13 बढ़ेगा। ठीक है, अब इनकी बारी, इनको देखो, ये भी नंबर बढ़ गए, बढ़ने का मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ, प्लस। अब कितना प्लस हुआ है, इन दोनों को रफ में आप माइनस करना। जब आप इन्हें रफ में माइनस करोगे ना तो आपको आंसर मिलेगा 15। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं हर बार नंबर प्लस हो रहा है, तो इन दोनों में भी नंबर क्या होगा, प्लस होगा। अब इनमें कितना कितना प्लस हुआ था, देखो वो एक पैटर्न चल रहा है। पहले 9 आया, फिर 9 से बन गया 11, मतलब कि 2 ज़्यादा हो गया। 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15। अब यहाँ जो प्लस होना है 15 + 2 17 प्लस होगा। फिर 17 में और 2 बढ़ा दो तो यहाँ कितना प्लस होगा, 19। ठीक है ना, तो अब यहाँ 58 था, 58 में 17 जोड़ना है रफ में, 58 में 17। तो जब आप इन्हें जोड़ोगे तो 8 + 7 15, 5 and 1 6 and 1 7, मतलब इधर आएगा आपका 75। अब 75 में 19 जोड़ेंगे, तो जब आप 75 में 19 को ऐड करोगे तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा 4 और इधर 1, 94। तो ये वैल्यू आपकी 94 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पैटर्न भी फाइंड कर लिया और उससे नए नंबर भी बना लिए। ठीक है, अगला वाला पार्ट देखो, वो भी ऐसे ही है। 4 से बन गया 14, तो इनका फ़र्क कितने का है, अगर आप इन्हें रफ में माइनस करोगे ना तो 10 का फ़र्क आएगा। 14 और इन्हें माइनस करो रफ में तो आपको मिलेगा माइनस करके 14। 28 से 46 बना है, तो इन्हें भी रफ में माइनस करके देखना, तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 18। फिर इन्हें माइनस करके देखना रफ में, जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 22। अब ये जो हमने माइनस करके वैल्यू लिखी है 10, 14, 18, 22, ये वैल्यू प्लस होनी है या माइनस होनी है, उसको भी देख लो। पहले छोटा नंबर था, फिर उससे बड़ा बना, तो बड़ा तो तब बनेगा जब हम प्लस करेंगे। फिर 14 से और बड़ी वैल्यू बनी, यानी इसको भी प्लस किया, और बड़ी बनाने के लिए और प्लस किया, और बड़ी बनाने के लिए और प्लस किया, तो अगली बड़ी बनाने के लिए भी प्लस करेंगे, उससे अगली बड़ी बनाने के लिए भी प्लस करेंगे। अब कितना कितना प्लस करें यहाँ, इनको देखो, 10 में 14 बना है तो 4 जोड़ के 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 4 22। अब 22 में 4 बढ़ा दो 26, फिर 26 में और 4 बढ़ा दो तो यहाँ बढ़ेगा 30, मतलब 68 में 26 जोड़ना है रफ में, तो आंसर आएगा 94 यहाँ पे। ठीक है, और इसमें 94 में 30 जोड़ेंगे तो रफ में जोड़ के देखना, आपका आंसर आएगा 124। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। अब सी पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। पहले आप इन्हें रफ में माइनस करो 22 को और 6 को, तो जब आप इन दोनों को रफ में माइनस करोगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 16। रफ में माइनस करके देखना 16 आएगा। फिर इन्हें रफ में माइनस करके देखना, 46 को और 22 को रफ में लिख के, तो जब आप माइनस करोगे 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो आपने क्या देखा यहाँ पे कितना आया, 24 का फ़र्क आया। फिर रफ में इन्हें माइनस करना 78 को और 46 को, तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो ये आएगा 32। फिर इन्हें माइनस करो 118 को और 78 को, तो आंसर क्या आया 40। ठीक है, ऐसे ही
अब आपको इधर भी फॉलो करना है कि इधर से यहाँ क्या बनना चाहिए और इधर से यहाँ क्या बनना चाहिए। तो आप यहाँ देखो 6 था, 6 से 22 बना, 22 से 46 बना, तो आगे जाने पे नंबर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीज़ तो तब होगा जब हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस, सबका डिफरेंस प्लस होगा। ठीक है, पहले कितना जोड़ा, 16, 16 से बन गया 24, कितना फ़र्क है, अगर आप इन्हें डिफरेंस देखो 16 से 24, तो आपको 8 नंबर जोड़ने पड़ेंगे। 16 में 8, 16 में 8 जोड़ोगे ना तो 16 + 8 होगा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। जब आप उंगली पे काउंट करोगे, फिंगर्स पे काउंट कर लो चाहे तो, चाहे आप रफ में लिख के देख लो 16 और 8, तो आपको क्या मिलेगा, 24। तो आपने देखा 16 से 24 बनाने के लिए 8 जोड़ा गया, फिर 24 में फिर दोबारा 8 जोड़ के क्या बना दिया गया, 32। 8 जोड़ लो, रफ में जोड़ के देखना 32 आएगा, फिर और 8 जोड़ लो तो बन जाएगा 40, अब और 8 जोड़ लो तो क्या बन जाएगा 48, फिर और 8 जोड़ लो तो 48 + 8 हो जाएगा 56। ठीक है, अब ये जो वैल्यू ऊपर लिखी गई हैं ये जुड़नी है, 48 भी प्लस होना है, 56 भी प्लस, तो 118 था यहाँ, तो 118 में हम 48 को प्लस करेंगे 166 आ जाएगा। फिर ये जो 166 आया इसमें 56 ऊपर वाला ये जो है 56 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर, रफ में करके देखना आप, तो आपको आंसर मिलेगा 222। तो इस तरह से ये तीनों पार्ट करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 के। अब देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द पैटर्न। यहाँ पे एक पैटर्न दिया है, वो कह रहा है इसको स्टडी करो, इन एडिशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर ये ऐड हो रहे हैं ना, ये प्लस प्लस हो रहे हैं, देखो ये सारे के सारे कौन है, ऑड नंबर। स्टार्ट कहाँ से करना है वो भी इन्होंने बताया कि ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। हर लाइन में आप देख रहे हैं, आप स्टार्ट जो कर रहे हैं 1 से कर रहे हैं ऑड नंबर की। ठीक है, तो वो कह रहा है रूल को फाइंड करो और अगला वो बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, तो ऑड नंबर क्या होता है, हम यहाँ पहले तो ऑड नंबर लिख लेते हैं थोड़े से। ऑड नंबर स्टार्टिंग 1 से करनी है, 1 ऑड होता है क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता, 3 2 के टेबल में नहीं आता, 5 7 9 11 13 15 17 एंड सो ऑन, इस तरह से लिखे जाते हैं ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू के 2 नंबर लिए 1 और 3, कितने लिए, 2 नंबर्स, वी हैड टेकन हेयर 2 नंबर। अगली बार हमने 1 3 5 कितने नंबर लिए, 3 नंबर्स, यहाँ पर कितने लिए, 3। अगली बार हमने लिए 1 3 5 7, कितने नंबर लिए हमने, 4 नंबर। अगली बार हमने कितने नंबर लिए, 5 नंबर्स। और जब हमने इनको जोड़ा तो हमने देखा 4 बना, तो 4 जो है ना वो तो 2 × 2 होता है। देखो हमने कितने नंबर जोड़े थे, 2 नंबर जोड़े थे ना, हमने यहाँ कितने नंबर जोड़े हैं, 2 नंबर जोड़े थे, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना दिया। यहाँ पर हमने कितने नंबर जोड़े थे, 3, तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करके 9 बना दिया। यहाँ पर हमने कितने नंबर जोड़े, 4, तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई करके 16 बना दिया। तो यहाँ पर हमने कितने नंबर जोड़े, 5 नंबर, तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई करके 25 बना दिया। सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर लिखते हैं, चलो 1 + 3 + 1 3 5 7 9 11 13, कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना 7 नंबर। तो वो कह रहे हैं अगर हम इन 7 के साथ को जोड़ें तो बिना जोड़े बताओ आंसर क्या आएगा। वो कह रहा है इनको ऐड मत करो, तुम तो यहाँ से रूल ढूंढो कि आप में यहाँ रूल क्या देख रहे हो। हमने रूल ये देखा कि जितने भी नंबर जोड़े जा रहे थे उनको उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 नंबर जोड़े थे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर कितने नंबर जोड़े मैंने, 7, तो हमने यहाँ 7 की मल्टीप्लाई 7 से करनी है और आंसर 49 आना है। मतलब आप इनको जोड़ के देख लोगे तो आपको आंसर 49 मिलेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है 20 ऑड नंबर ऐसे ही लिखते जाओ, प्लस प्लस लगा लगा के लिखते जाओ और फिर उन्हें जोड़ो, बहुत समय लगेगा 20 नंबर को जोड़ने के लिए। तो हमने यहाँ जो रूल ढूंढा था वही रूल लगा लो, 20 नंबर जोड़ रहे हैं तो 20 की मल्टीप्लाई 20 से कर लो तो आंसर 400 आता है। तो उन 20 नंबर को जब हम जोड़ेंगे तो आंसर जोड़ के 400 ही आएगा। अब बचा रूल, रूल में आप क्या लिखेंगे, रूल में आप लिखेंगे कि ये जो प्लस करके आ रहा है इनको हम सम बोलते हैं।
तो जो सम आएगा वो ये नंबर्स कितने थे, ये जो नंबर लिखे थे ये काउंटिंग करने पे कितने थे, इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, नंबर्स ऑफ नंबर। थोड़ा अजीब सा लग रहा है बोलने में, है ना, नंबर्स ऑफ नंबर मतलब नंबर के गिन के लिख रहे हैं। गिनने को क्या बोलते हैं, काउंट करने को क्या बोलेंगे, नंबर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने नंबर आ रहे थे, 2 नंबर आ रहे थे, नंबर ही है ये, और ये कितनी बार है, 2। तो नंबर ऑफ नंबर की मल्टीप्लाई उसी से करनी है, नंबर्स ऑफ नंबर, ठीक है। तो रूल क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स की मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ नंबर से करनी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लगाना, इसमें ऐसे नहीं लगेगा, मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, इसको दोबारा लिखते हैं, नंबर गिनो, किसके, नंबर्स जो यहाँ लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। अगर ऐसे लिखने में दिक्कत हो रही है ना, तो जरूरी नहीं कि आप अपनी आंसर शीट वाला ही आंसर लिखें, आप इन्हें काउंट करते हो ना, तो काउंटिंग ऑफ नंबर लिख लो, सिंपल, ठीक है। जो भी यहाँ पे गिनने के बाद, काउंट करने के बाद जितनी वैल्यू दी है, काउंटिंग ऑफ नंबर्स जो थी उसकी मल्टीप्लाई उसी से कर दो, काउंटिंग ऑफ नंबर से, ठीक है। ऐसे भी लिख लो, वो भी सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। फिलहाल आप इस तरह से लिखेंगे तो भी ठीक है, और ऐसे लिख लेंगे तो भी ठीक है, ठीक है, दोनों वेज करेक्ट है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर एक पैटर्न दिया है और रूल आधा बता दिया इन्होंने, आधा आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, -1 की मल्टीप्लाई 1 से, अगले में 3 की मल्टीप्लाई 3 से, -2 की मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4 -3 इंटू 3, 5 इंटू 5 -4 इंटू 4, मतलब जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनसे प्रीवियस वाली वैल्यू आगे मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो यहाँ भी वही लिखा है, देखो नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई माइनस जो उसका पिछला वाला प्रीवियस नंबर है उसकी मल्टीप्लाई उससे कर रहे हैं। अब आंसर की बात करें, आंसर क्या बना, देखो 2 इधर थे दोनों, 1 इधर थी, 2 इंटू 2 1 इंटू 1, इन 2 और 1 को ऐड करके क्या बना दिया 3, ये 3 कैसे बना 2 + 1, यहाँ 3 इंटू 3 हो रहा था, 2 इंटू 2 हो रहा था, और अगर मैं 3 और 2 को ऐड कर दूँ तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, 4 इधर है 3 इधर है तो 4 + 3 करूँगा तो 7, 5 इधर है 4 इधर है तो 5 + 4 करूँगा तो 9। मतलब जो आंसर इक्वल में आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो आ रहा है जो भी नंबर पहले लिया गया था उसको प्रीवियस वाली वैल्यू में ऐड करके आ रहा है, मतलब इसको और इसको ऐड किया गया, इन दोनों को भी क्या किया गया ऐड, ऐसे ही इन दोनों को भी ऐड किया गया। तो हमने क्या देखा, ये जो है रूल में नंबर के नाम से लिखे हुए हैं और ये वाली वैल्यू रूल में प्रीवियस नंबर के नाम से लिखी हुई है। तो आपको क्या करना है, जो पहले 2 वैल्यू मल्टीप्लाई हुई वो और जो बाद में 2 वैल्यू मल्टीप्लाई हुई वो, उनको आपस में ऐड करके इक्वल में आ रहा है। तो यहाँ पर रूल में आना है इक्वल में नंबर प्लस प्रीवियस नंबर। तो रूल कंप्लीट हो गया। रूल यह है कि नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करें माइनस प्रीवियस नंबर की प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर आएगा ना वो आंसर नंबर और प्रीवियस नंबर वाली वैल्यू को ऐड करके आएगा। वही रूल यहाँ फॉलो करें हम, जैसे यहाँ 6 है नंबर और प्रीवियस नंबर 5 है, तो इनको दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 6 + 5, तब आंसर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 11। यहाँ पर नंबर क्या है 9, यहाँ पर प्रीवियस नंबर क्या है 8, तो नंबर को और उसके प्रीवियस नंबर को ऐड किया जाए तो आंसर आपका 17 आता है। तो ये रूल फॉलो करके हमने यहाँ दोनों फिलअप भी कर लिए। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में भी यही कहा है, स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आप देखेंगे 15 इंटू 15 2 to 5 लिखा है। ये जो 225 है 15 इंटू 15 225, ये जो लास्ट वाला नंबर है 5,
इस लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करी तो आंसर क्या आ गया 25। अब ये जो स्टार्टिंग के बचे हुए हैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 1 1 होता है, और इसी 1 को प्लस कर दिया जाए तो ये वाला 2 आ जाएगा जो यहाँ है, ठीक है ना। दूसरा वाला देखो नंबर 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625 का है। इसमें भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, 5 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो क्या बन गया 25, और जो बच गए ये वाले दोनों इनकी आपस में मल्टीप्लाई करी और इसी को प्लस कर दिया तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अगले वाले में भी यही है, थर्ड वाला देखो 75 इंटू 75 इज इक्वल टू 5625। इसमें भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, लास्ट वाले नंबर की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करके लास्ट में लिख दिया 25, और जो बच गया 7 इंटू 7 उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करी और प्लस भी करा तो 7 7 जा 49, 49 में जब आप 7 ऐड करोगे तो आंसर बनेगा 49 प्लस 7 56 जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो करें हम, 5 लास्ट वाला और ये 5 लास्ट वाला इनकी आपस में आप क्या करें 5 और 5 की मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 5 लास्ट में लिख देंगे 25, और जो बच गए ये दोनों 4 इनको मल्टीप्लाई करो और प्लस भी करो, 4 इंटू 4 प्लस 4, 4 4 जा 16, 16 प्लस 4 20, तो आंसर आ जाएगा 2025, ठीक है। यहाँ भी वही पैटर्न फॉलो करें, क्या लास्ट वाला जो 5 है इधर का और इधर का इन्हें तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में लिख दो, और जो शुरू के नंबर बचे थे 6 ये वाले तो इनको आपस में क्या करो 6 इंटू 6 करो और प्लस 6 भी कर दो, तो 6 6 जा 36, 36 में जब 6 को ऐड करोगे तो 36 प्लस 6 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 42, 6 6 जा 36 प्लस 6 42, तो आंसर आएगा 4225, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट नंबर सी। बी पार्ट भी ऐसे करेंगे, लास्ट वाले की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करके लास्ट में लिखो, और जो ये बच गए स्टार्टिंग के 5 और 5 इनको मल्टीप्लाई करके प्लस भी करो, 5 5 जा 25, 25 प्लस 5 30, तो ये हो गया 3025। और ऐसे ही इनकी करेंगे 5 इंटू 5 लास्ट में लिखेंगे 25, बचे 8, 8 इंटू 8 करके उसमें 8 को ही प्लस करेंगे, 8 8 जा 64, 64 प्लस 8 जब आप करेंगे तो 64 प्लस 8 हो जाएगा 72, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 72, तो आंसर हो जाएगा 7225। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर एक पैटर्न दिया है, द फॉलोइंग एडिशन आर पैलिंड्रोम्स, स्टडी द पैटर्न, फाइंड द रूल एंड फिल इन द ब्लैंक। वो कह रहा है फाइंड करो रूल क्या है, और दूसरा इसको जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनको रूल लिखने के लिए नहीं कहा, बस उन्होंने कहा कि आप फाइंड कर लो, फाइंड करके इनका आंसर दे दो, ठीक है। देखो इसमें आप बीच की वैल्यू ढूंढो, एक शुरू की काटो एक आखिरी की काटो, बीच में कौन बचा 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हो गया 4, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ एक शुरू की कट करो एक लास्ट की कट करो, फिर एक शुरू की और एक लास्ट की, बचेगा कौन 3, तो 3 इंटू 3 कर रहे हैं मिडिल वैल्यू, तो रूल क्या है जो भी मिडिल वैल्यू है, रूल लिखना नहीं है बट मैं बता रहा हूं क्या, मिडिल वैल्यू की मल्टीप्लाई उसी से करनी है, मिडिल वैल्यू से, ठीक है। यहां भी वही फॉलो हो रहा है, देखो पहला और आखिरी कट कर दो, ये भी सेम वाले कट करो, ये भी सेम वाले कट करो, बच रहा है 4, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16, हर जगह वही आएगा, सेम सेम कट करो, 2 2 सेम कट करो, एक ये 3 कट करो, एक ये 4 कट करो, एक ये 5 कट करो, तो 6 बच रहा है बीच में, तो 6 इंटू 6 करेंगे तो आंसर क्या होगा 36। ऐसे ही यहाँ पर बचेगा 7, बाकी सब कट जाएंगे ये, तो 7 इंटू 7 करेंगे ना तो यहाँ पर क्या बचेगा 49। तो रूल क्या था, जो मिडिल वैल्यू थी उसकी मल्टीप्लाई हमें मिडिल से ही करनी थी उसी से, तो आंसर हमें फाइनल मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखें लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, स्टडी द पैटर्न इन ईच एंड फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, इनमें पैटर्न स्टडी करना है और फिल इन द ब्लैंक करना है।
देखो ये 4 है, 4 के सामने एरो जा रहा है, यहाँ जा रहा है ना, 4 के सामने 16 है, यानी 4 की मल्टीप्लाई 4 से हुई। 5 के सामने 25 है, यहाँ 5 के सामने 25 है, तो 5 की मल्टीप्लाई किससे करी, 5 से, मतलब जो जिसके सामने वैल्यू बन रही है वो उसी की उससे मल्टीप्लाई करके बन रही है। देखो 11 से एरो उधर जा रहा है, यानी 11 इंटू 11 करा तो आंसर 121 आया, 5 इंटू 5 करा तो 25 आया, 4 मल्टीप्लाई 4 करा तो 16 आया। अब ये 81 है, एरो इसकी तरफ है, मतलब हमें चलना वहाँ से है, किस नंबर की किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, तब जाके 9 9 जा 81 होगा। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, यहाँ पर आपको भरना है 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए पार्ट। अब देखें पार्ट नंबर बी। बी पार्ट में आपको 3 जगह इधर 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 यहाँ फिल करना है। तो पहले हम देखेंगे 2 और 4 के बीच में क्या आना चाहिए। ठीक है, 2 और 4 के बीच में देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 6 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, हर बार मल्टीप्लाई हो रही है देखो, है ना। तो यहाँ पर भी वही पैटर्न फॉलो करेंगे, क्या कि यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 10 से करी तो क्या बना 20, 20 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करूँ, रफ में करके देखना, 25 जा 100। ठीक है ना, अब 100 की मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा ना तो आंसर मल्टीप्लाई करने पे बड़ा बनता है, जबकि यहाँ पर आंसर क्या हो गया छोटा। अगर आप ध्यान से देखें, बहुत केयरफुली देखेंगे, 10 की मल्टीप्लाई देखो हर जगह मल्टीप्लाई हो रही है, हर जगह मल्टीप्लाई, तो फिर इसमें भी तो मल्टीप्लाई ही होनी चाहिए ना, डिवाइड तो होगा नहीं। लेकिन नंबर तो ये बता रहे हैं कि 100 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर तो 100 से बड़ा बनना चाहिए, ये छोटा बन रहा है। लेकिन करनी तो मल्टीप्लाई है, जब सब में रूल मल्टीप्लाई का आ रहा है तो फिर इसमें रूल डिवाइड का क्यों लगाएं। तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई पॉइंट वाले नंबर से करनी पड़ेगी। देखो 100 है, 100 की मल्टीप्लाई 1 से होती है तो आंसर क्या आता है 100, 100 की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो आंसर बड़ा बन जाएगा 1000। मतलब जैसे जैसे मल्टीप्लाई बड़ी वैल्यू से होगी तो ज़ीरो बढ़ती जा रही है, यहाँ पे तो ज़ीरो घट गई। घटने का मतलब है आप जो है ना 100 की मल्टीप्लाई 0.1 से करो, 100 की मल्टीप्लाई 0.1 से, तो 100 इंटू 1 क्या होता है 100, पॉइंट एक डिजिट पीछे था तो आप भी पॉइंट एक डिजिट पीछे लगा देंगे, और इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती जो पॉइंट के बाद आता है, तो आंसर आपका 10 बन जाए। तो 10 कैसे बना, 100 की मल्टीप्लाई 1 से नहीं करी, 10 से नहीं करी, उनसे तो आंसर बड़े बन रहे थे, 10 बन नहीं रहा था, तो हमने मल्टीप्लाई 0.1 से करी। तो जब हमने मल्टीप्लाई 0.1 से करी तब जाके आंसर क्या बना 10। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर बी करेंगे। सी पार्ट देखो, सी पार्ट में 2 है, 3 है, 5, 7, 11, ये तो सारे ऐसे नंबर हैं जो किसी टेबल में आते ही नहीं, इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें थे प्राइम नंबर। प्राइम वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं। तो ये वही नंबर हैं जो अपने या 1 के टेबल में आते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद 13 ऐसा नंबर है जो किसी टेबल में नहीं आता, बस 1 में और खुद के टेबल में आएगा। 17, 17 के बाद 19। तो ये हो गया आपका कंप्लीट पार्ट नंबर सी। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। If you like my way of teaching, then please like, comment और share जरूर करें। In the next video, I will give you next exercise.